Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके सफर में आपका हम सफर बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। सेलिंग स्किल सीरीज का पार्ट 16 है आज, 16 पार्ट। इस 16th पार्ट में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेलिंग स्किल सीरीज बनाने का पर्पस, कारण है लोगों को रोटी कमाने के तरीका सिखाए। कहते हैं अगर हम रोटी खिलाते हैं किसी को तो एक टाइम या एक दिन के लिए उसका पेट भरते हैं, और अगर किसी को रोटी कमाना सिखाते हो तो जीवन भर के लिए उसका पेट भरते। इसी कारण से मैं ये सीरीज चलाता जा रहा हूँ, जिसमें हर पार्ट में, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नए स्किल्स शेयर करता जा रहा हूँ। सबसे पहले आज के इस पार्ट 16 में देखेंगे कि एक सेल्समैन कैसा होना चाहिए, सेल्समैन के पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एक सेल्समैन को सबसे पहले उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल एक्सीलेंट होना चाहिए, उसे लोगों से रिलेशनशिप बनानी आनी चाहिए, यानी रैपो एस्टैब्लिश करना, रैपो बिल्ड करना। रैपो यानी तालमेल, एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जा रहा हूं मैं। कस्टमर तुमसे प्रोडक्ट या सर्विस खरीद नहीं रहा तो उसके 5 बड़े कारण हैं। इससे और भी है लेकिन सभी इसके अतराफ घूमते हैं। तो ये आज हम देखेंगे कि 5 बड़े कारण कौन से हैं जिससे कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता नहीं है सेल्स पर्सन। पहला कारण, नो नीड, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इस प्रोडक्ट की या सर्विस की जरूरत नहीं है। दूसरा, नीड बट नॉट विलिंग टू बाय, जरूरत तो है मगर खरीदना नहीं चाहता। तीसरा, नॉट हैविंग मनी, पैसे नहीं है खरीदने के लिए। फोर्थ, नो ट्रस्ट इन द सेलर, जो बेच रहा है सेल पर उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, उस पर भरोसा नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है। और 5वां, नॉट अर्जेंट। तो एक अच्छे सेल्समैन को इस 5 एरियाज में इसके आंसर्स देने के लिए तैयार भी कर लेना चाहिए। वो ये पूरे 5 एरियाज में पूरे इन क्वेश्चंस को, इसको कैसे रिप्लाई करें, इसको कैसे आंसर दे के कस्टमर को कन्विंस करें ताकि आपका प्रोडक्ट वो खरीदे, वो बाई करे। ये एक अच्छे सेलर की सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। ये 5 कारण ही होते हैं जो कस्टमर, जिसकी वजह से आपका सर्विस या प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक बहुत ही बढ़िया LIC एजेंट, वो एक बंदे से मिलता है और उसे तैयार कर लेता है, बंदे को कन्विंस करता है LIC पॉलिसी खरीदने पर। बंदे के पास पैसा भी होते हैं, बजट भी वर्कआउट हो जाता है, फॉर्म्स भी साइन हो जाते हैं। उसके बाद ये बोलता है कस्टमर कि अभी उतना अर्जेंट नहीं है, मेरे को 2-3 महीने के बाद ले लूँगा है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पर कन्विंस हो गया, एजेंट पे भरोसा है, पैसे है, जरूरत भी है, मगर यहाँ क्या चीज उसे रोक रही है खरीदने से कि वो समझता है कि उसे अर्जेंट नहीं है, अभी इस वक्त लेना अर्जेंट नहीं है, 2-3 महीने के बाद लूंगा इस पॉलिसी।
तो इस जगह पर अगर आप होते तो उसे कैसा कन्विंस करते? ये LIC एजेंट बहुत एक्सपर्ट एजेंट, 12 घाट का पानी पिया, फिर बिसलरी वाटर अलग से पिया। तो ये कहता है, क्या तुझे मालूम है LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसे इशू करती है? उसे ही इशू करती है जिसकी हेल्थ परफेक्ट हो, जो हेल्दी हो, जिसे कोई बीमारी ना हो। और अब इस वक्त तू हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है तुझमें, क्या गारंटी है 2-3 महीने में तुझे कोई बीमारी नहीं है, ना कुछ हो तुझे? ये बात बोलते ही उसकी समझ में आ गई और इमीडिएट वो पॉलिसी खरीद लिया है। तो इस तरह इन्होंने उसे सेल कर दिया। और इसी एजेंट की और एक कहानी सुनाता हूँ। ये एजेंट एक बंडी पे जाते हैं, रेडी जिसे कहते हैं, शुगर केन की बंडी, यानी गन्ने का रस, गन्ने का जूस। गर्मी बहुत रहती और ये एजेंट का, LIC एजेंट का दिल बोलता कि मैं शुगर केन जूस भी, यानी गन्ने का शरबत पीऊँ। जाके एक गिलास लेते हैं उस बंडी वाले से, 20 रुपीज़ एक गिलास वो उसकी कीमत होती है। और ये रेडी पे बहुत सेल होता है, इस बंडी पे बहुत ही कस्टमर, बहुत ही गिराक होता है। पीने के बाद उस जूस बेचने वाले से पूछते हैं, उसका नाम कुछ बाबू होता है, बाबू तू रोज़ाना कितने गिलास बेच लेता है? तो कहता है 800 से 1000 बेच लेता हूँ बाबूजी। अच्छा, तो इन 800-1000 ग्लासेस में क्या ऐसे भी लोग आते हैं जो पीते हैं पर पैसे नहीं देते या भूल के चले जाते हैं? तो ये कहता है हाँ, रोज़ाना 8 से 10 गिलास तो ऐसा ही जाते हैं। तो कहता है 10 गिलास यानी 20 रुपये के हिसाब से 200 रुपये चले जाते थे। बिल्कुल बाबूजी। तो ये कहता है समझ लिया, और एक 10 गिलास भी ऐसे ही चले गए। हाँ समझ लिया, तो करूँ क्या? तो ये कहते हैं कि 200 रुपये इंटू 1 मंथ 6000 रुपये तेरे को, उस 6000 रुपये से एक पॉलिसी ले ले मेरे पास, LIC, उससे बहुत फायदे हैं तेरे को। अगर तुझे कुछ हुआ तो तेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। इस तरह से कन्विंस करते हैं। और वो शुगर केन जूस वाला, बंडी वाला तैयार भी हो जाता पॉलिसी लेने के लिए, और कहता है कि कब से लूँ, क्या 200-200 रुपये डेली देना होगा मुझे? ये कहता है नहीं, ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल प्रीमियम बनना पड़ता है। इसे कोई एक गल्ले डब्बे में डाल और ये तू पॉलिसी ले ले, यानी कम से कम ईयरली 50-60,000 की, मंथली 5,000 के हिसाब से, यानी 50,000 भी बोले 20 ईयर्स 10 लाख रुपये की पॉलिसी समेशन। तो इसे ऐसा बेच देते हैं। फिर एक बहुत बड़े पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर की एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँ। बहुत बड़े ट्रेनर एक अच्छी कंपनी को जाते हैं, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर से मीटिंग, उसके साथ बातचीत होती है MD से, और ये कहते हैं कि मैं आपके कंपनी में एक सेमिनार लेना चाह रहा हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो मैनेजिंग डायरेक्टर, एक सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर, एक एल्डरली पर्सन रहते, वो पूछते आप क्या करोगे इस सेमिनार में पर्सनालिटी? तो कहते हैं, तो ट्रेनर कहता है कि मैं आपके एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड बदलूंगा, उनका द वे ऑफ थिंकिंग बदलूंगा, जिस तरह वो सोचते हैं वो बदलूंगा, उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करूंगा। फिर उसके बाद वो मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं आपकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या होगा, कितनी देर की ट्रेनिंग आप लोगे हो? तो एक ट्रेनर कहता है 4.5 आवर्स की ट्रेनिंग होगी, 4.5 आवर्स या 5 आवर्स की ट्रेनिंग होगी। तो मैनेजिंग डायरेक्टर कहता है मैं 10 साल से यहाँ पर बैठा हूँ, 10 साल में किसी को बदल नहीं सका, तुम 4.5-5 घंटे की ट्रेनिंग में आप कैसे बदलोगे? अब इस सिचुएशन में आप बताइए कि
एक सेलर को सेल करना है, प्रोडक्ट बेचना है या सर्विस बेचना है, सेलिंग करना है, तो सामने वाले को कैसा कन्विंस करेगा। और ये ट्रेनर भी बहुत मजाया ट्रेनर, वो मैनेजिंग डायरेक्टर के हाथ में यानी थंब में एक बैंडेड देखता, इमीडिएट उनसे पूछता है क्या हुआ आपको, थंब पे कुछ इंजरी दिख रही। तो हाँ, सुबह गया था मैं वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए पार्क में, मेरे डॉग कुत्ते को लेके। कुत्ता जो एकदम सडनली भाग के जंजीर तोड़ के भागा, झटक के भागते मैं थोड़ा गिर भी गया और उससे थोड़ी इंजरी हो गई और मुझे हेयरलाइन फ्रैक्चर भी बताया गया कि हुआ है थंब। तो इमीडिएटली ट्रेनर कहते हैं ठीक है, काम करिए, आप अभी डॉक्टर के पास मत जाइए, इसे आप ही क्योर करने की कोशिश करिए। आप 10 साल तक भी इसे क्योर नहीं करोगे। अगर वही डॉक्टर के पास जाओ, जब भी वो प्रिस्क्रिप्शन देगा, दवाई लिखेगा, कुछ टेस्ट लिखेगा आपको और उससे इमीडिएट आपको रिलीफ मिलेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जिसका काम वो करेगा तो सही होगा। ठीक इसी तरह से आप 10 साल से बैठे, आपका काम इन्हें एटीट्यूड बदलना नहीं है, आपका काम मैनेजमेंट करना है कंपनी की। उस तरह उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर को कन्विंस करा और मैनेजिंग डायरेक्टर सेमिनार कराने के लिए तैयार हो गए। उसी वक्त उसकी बुकिंग हो गई और वो सेमिनार। तो इस तरह बेचा जाता है प्रोडक्ट या सर्विसेज। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you. Thank you for watching.